तो चलो आज हम चतुर्भुज के अंतर्गत चक्रीय चतुर्भुज को देखेंगे। तो देखो चक्रीय चतुर्भुज एक्चुअली में होता कैसे है। तो देखो मान लो ये कोई चतुर्भुज है इस तरह से, ठीक है। तो इसकी सभी भुजाएं देखो अलग अलग है। तो देखो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो किसी चतुर्भुज के किसी चतुर्भुज के किसी चतुर्भुज के शीर्ष से, देखो इसके चारों शीर्ष क्या हो रहे हैं, चतुर्भुज के जो वृत्त के परिधि से टच हो रहे हैं। तो इस तरह से कोई अगर चतुर्भुज बने, उसके बाहर चारों शीर्ष से कोई वृत्त की परिधि टच हो, तो इसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय, ठीक है। तो देखो अब चक्रीय चतुर्भुज के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखो जैसे ही मैं इसके विकर्ण बनाता हूँ, तो देखिए जो ये विकर्ण का बीच का जो मिलान बिंदु है, ये हमारे वृत्त का केंद्र नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि ये वृत्त का भी केंद्र समझ के इसको त्रिज्या मत मानिएगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो ये वाला कोण बनेगा, तो मान लेते हैं ये अल्फ़ा है, और तो इसी तरह ये वाला कोण, ये भी हमारा अल्फ़ा ही रहेगा, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह ये वाला कोण अगर बीटा है, तो ये वाला कोण भी हमारा बराबर होगा, ठीक है। तो ये अगर वृत्त का केंद्र है, तो देखो तो ये वाला कोण, ये पूरा कोण ना, ये पूरा, ये वाला कोण और ये पूरा कोण आमने सामने क्या, कोण ए प्लस कोण सी, ये वाला पूरा कोण और ये वाला कोण, ये दोनों होते हैं 180 अंश। इसी तरह ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण, कोण बी प्लस कोण डी, ये भी होता है 180 अंश, ठीक है। तो देखो अब जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का मल्टीप्लिकेशन, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, आमने सामने की भुजा का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, देखो तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, पहले ये वाली लिखते हैं ए डी इंटू ये वाली बी सी, ठीक, प्लस ये वाली ए बी इंटू ये वाली सी डी। देखो चारों भुजाएं लिखिया हो गया। आमने सामने की भुजा का गुणनफल करके उसको जोड़ देने पर क्या आएगा, तो ये होता है हमारे दोनों विकर्ण के गुणनफल। तो ए सी इंटू बी डी, ये दोनों हमारे विकर्ण हैं। तो आमने सामने की भुजा का गुणा करके जोड़ने पर हमारा विकर्ण का गुणनफल हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसी में देखो तो ये वाला एक त्रिभुज देखो, ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। तो त्रिभुज ए ओ डी समरूप है त्रिभुज बी ओ सी, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज
आपस में समरूप है, तो क्या हो जाएगा, जो इसका अनुपात है वो इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएंगे। देखो तो ये समरूप है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये त्रिभुज और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, देखो ओ डी बटे ओ ए का अनुपात जो है यहाँ से ओ सी बटे ओ बी, इस तरह से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो ओ डी इंटू ओ बी बराबर ओ ए इंटू ओ सी। ठीक है, तो समझ में आया, मतलब ओ डी यहाँ से यहाँ तक के भुजा का और ये गुणनफल यहाँ से यहाँ तक और इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, तो ये था हमारा चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज के इतने ही प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें ज़्यादातर ये एंगल वाले सवाल दे देता है और ये भुजा वाले और विकर्ण वाले, तो इस तरह के इसमें 3 सवाल बनते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी अगर अच्छे से याद होगी तो ये सवाल हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है।